नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। छोटी सादड़ी में रात को तेज आंधी और बारिश से मची तबाही। दीवारें गिरी, पेड़ और टीन शेड उड़े, बिजली भी गुल। हाटकेश्वर जयंती धूमधाम से मनाई, हुए अनुष्ठान। टडुगा में श्रद्धालुओं ने लघु रुद्र में दी आहुतियां। आंबापुरा में बोलेरो और ऑटो की भिड़ंत, ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल। डायलाम हनुमान मंदिर के पीछे झाड़ियों में लगी आग, देर रात हुई घटना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। विवाहिता की हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप, डूंगरपुर की पीछीवाड़ा पुलिस ने 24 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की। सीएचसी में गंदगी देख भड़के सांसद राजकुमार रौत, डूंगरपुर के बिछीवाड़ा सीएचसी का किया आकस्मिक निरीक्षण। हनुमान प्राकट्य उत्सव पर चढ़ाया लड्डुओं का भोग, तलवाड़ा में 1008 हनुमान चालीसा के पाठ भी किए। पीपा जयंती पर धूमधाम से निकली शोभा यात्रा, कुशलगढ़ में हुए धार्मिक अनुष्ठान। मुड़ासेल के जंगल में लगी भीषण आग, 15% से अधिक जंगल जलकर राख। नगर पालिका अध्यक्ष निलंबन के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, उपखंड अधिकारी को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। हनुमान जयंती पर बच्चों ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, 108 बार पारायण कर मनाया बजरंगी का जन्मदिन। विद्युत तार गिरने से युवक की मौत, लोगों में आक्रोश, मुआवजा देने की मांग। धौलागढ़ धाम में 10 जुलाई से शुरू होगा श्रावण कुंभ महोत्सव, आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर। मयूरनगर लोधा में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, हवन पाठ और ध्वजा चढ़ाकर की पूजा अर्चना। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा शहर में संपन्न, 27 केंद्रों पर 10,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी में बीती रात करीबन 3 बजे मौसम में अचानक आए बदलाव ने शहरवासियों को चौंका दिया। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने 2 घंटे तक तबाही मचाई। हवाएं इतनी तेज थी कि कई स्थानों पर पेड़ और दीवारें गिर गई। वहीं कुछ मकानों के टीन शेड उड़ गए। यादव मोहल्ले में ईंट की एक दीवार मुख्य सड़क पर आकर गिर गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। भंवर माथा मार्ग स्थित एक बड़ा नीम का पेड़ गिर गया, जिससे विद्युत लाइन के तार टूट गए और शहर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अमृतगंज कॉलोनी में टीन शेड उड़कर सड़क पर गिर गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के प्रमुख बाजारों में कई दुकानदारों के होर्डिंग्स और बैनर तेज हवाओं से उड़कर सड़कों पर बिखर गए। कुछ मकानों की छत की चद्दरें तक उड़ गई। हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन नगर पालिका और विद्युत विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर हालात को सामान्य बनाने में जुटी हुई है। भगवान हाटकेश्वर जयंती पर जिले में शुक्रवार को विविध आयोजन हुए। जिले के डडुका कस्बे में विश्नगरा नागर समाज की ओर से हाटकेश्वर पाटोत्सव के तहत सुबह मंत्रोच्चार के साथ लघु रुद्र कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके उपरांत यज्ञ कुंड में आहुतियां दी गई। मुख्य यजमान भगवती लाल व्यास परिवार ने यज्ञ कुंड में आहुतियां दी। वहीं धर्म ध्वजा हिमांशु मेहता परिवार के द्वारा चढ़ाई गई। इसके बाद विश्नगरा नागर समाज ने देर शाम भगवान हाटकेश्वर की महाआरती उतारी। कार्यक्रम में महाप्रसाद कृष्णकांत मेहता, वासुदेव रावल, जनार्दन नागर, अशोक रावल, अशोक मेहता परिवार के सानिध्य में दिया गया। वहीं हाटकेश्वर मंदिर की प्रथम शिला आदित्य महेश रावल परिवार के द्वारा स्थापित की गई। कार्यक्रम में समाज के कई परिवारों के द्वारा सहयोग दिया गया। वक्ताओं ने भगवान हाटकेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य जल्दी से जल्द शुरू किए जाने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा कस्बे में शुक्रवार देर रात बोलेरो और ऑटो की भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एम्बुलेंस की सहायता से एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार आंबापुरा निवासी प्रवीण पुत्र देवचंद बांसवाड़ा शहर से अपना ऑटो लेकर वापस घर की ओर जा रहा था। इस दौरान आंबापुरा में सामने से आ रही बोलेरो ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो पलट गया और प्रवीण उसके नीचे दब गया।
मौके पर मौजूद लोगों ने उसे ऑटो से निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से बदरेल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे देर रात एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल प्रवीण का उपचार चल रहा है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस बोलेरो चालक की तलाश कर रही है। टेम्पो से और बोलेरो से भीड़ हो गई। कहाँ पर? अबापुरा में। अबापुरा प्रॉपर अबापुरा में हुआ? अबापुरा। क्या घटना घटी? टेम्पो से बोलेरो से प्रवीण पिता देवचंद कहाँ का रहने वाला है ये? अबापुरा का। अम्बापुरा का ही रहने वाला बस्ती है? और घटना भी अम्बापुरा में ही हुई है। ठीक है, तो अभी कहाँ जा रहा था रात को ये? घर आ रहे थे अभी रात को घर आ रहा था ये? कहाँ से? यहाँ बासवाड़ा से। बांसवाड़ा से? बांसवाड़ा क्यों आया था ये? गाड़ी चलाते हैं यहाँ की, हाँ, वहाँ से घर आ रहे थे। ऑटो लेकर बांसवाड़ा से वहाँ आ रहे थे और बोलेरो वाले ने टक्कर मार दी। बांसवाड़ा शहर में जयपुर मार्ग पर स्थित डायलाब हनुमान मंदिर के पीछे शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद झाड़ियों में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और खतरा बढ़ने लगा। हनुमान जयंती की तैयारी को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे। आग को देखकर उन्होंने तुरंत दमकल को सूचना दी और अपने स्तर पर भी आग बुझाने का प्रयास किया। कुछ देर में नगर परिषद से दमकल वाहन पहुंचा और कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रद्धालु बंटू जोशी ने बताया कि रात के समय कई असामाजिक तत्व मंदिर के पीछे झाड़ियों में आते हैं और बीड़ी सिगरेट आदि पीकर वहीं फेंक देते हैं, जिससे यहाँ आग लगी है। दरअसल हनुमान जयंती पर्व को लेकर मंदिर में तैयारी चल रही थी, इसलिए लोग मौजूद थे और समय से आग की सूचना मिलने पर उसे बुझा दिया गया। मंदिर और आसपास के क्षेत्र में काफी सजावट की गई है। समय रहते आग पर काबू पा लिया जाने से बड़ा नुकसान टल गया। तो क्या घटना हुई है? यहाँ पे पत्ते थे तो उन पे आग लग गई होगी, तो कॉल आया हमको, मेरे फ्रेंड चीनू को। हम लोग लस्सी सर्कल पे खड़े थे कि डायलाब में आग लग रही है यूँ, तो वहाँ से तुरंत फायर ब्रिगेड वाले को कॉल किया और फिर हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे और सही में आग लगी हुई थी। फिर यहाँ पे कुछ लोग हमारे से पहले भी थे, वो ट्राई कर ही रहे थे बोतल से बाल्टी से कुछ भी पानी ले लेके। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड आई और उसने आग बुझाना चालू करी। आग कहीं से लगी आपको पता है क्या कुछ? तो अब यहाँ पे आते हैं, प्रशासन को इसके लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ से जितने भी गांजेड़ी है, चरसी, वो आते हैं ना, वो सिगरेटें पीते हैं वहाँ पीछे, पूरा के पूरा पीछे साइड से आते हैं और पीछे साइड से चले जाते हैं। पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों से बातचीत करके इनको हटाया था यहाँ से, पर अभी भी ये लोग मानते नहीं। तो हो सकता है किसी ने जलती हुई सिगरेट फेंक दी हो, उस चक्कर में अभी गर्मी का टाइम है, सूखे पत्तों में आग लग गई हो। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बरोठी गांव के लोग बिछीवाड़ा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने की शिकायत लेकर कलेक्ट्री पहुंचे। ग्रामीणों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि उसके परिवार की बेटी का नाता प्रथा से छापी गांव में रिश्ता जोड़ा था, जहां पर उसका पति मारपीट करता था। उसकी एक पुत्री भी थी, इसके बावजूद मारपीट कर प्रताड़ित करता था। 9 अप्रैल को उनकी बेटी की आत्महत्या की सूचना मिली। परिवारजन ने बेटी की हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी। साथ ही बिछीवाड़ा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप भी लगाया। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बरोठी गांव के जीवा पुत्र बदा वरहात ने ज्ञापन देते हुए बताया कि उसकी बेटी माया 1.5 वर्ष पूर्व मजदूरी करने गुजरात गई थी, जहां पर राहुल पुत्र प्रताप ननोमा जाति भील उम्र 24 वर्ष निवासी चंदूवासा छापी से मिले। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने से दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनके एक पुत्री भी हुई। पुत्री होने के बाद राहुल का व्यवहार लगातार बदल गया। आए दिन मारपीट और गाली गलौज करते हुए मानसिक प्रताड़ना देता था। इसकी जानकारी माया ने अपने पीहर पक्ष वालों को दी। पीहर पक्ष ने लगातार मारपीट की घटना से आहत होते हुए सामाजिक स्तर पर मामले को 2 बार सुलझाया, जहां हर बार राहुल अपनी गलती स्वीकार करते हुए मारपीट नहीं करने का वादा करता था। 9 अप्रैल को माया ने अपने ससुराल में मारपीट से परेशान होकर अपने भाई अनिल को फोन किया, जिसमें घबराते हुए उसने आप बीती सुनाई। इसके बाद अचानक फोन कट गया। 10 अप्रैल की सुबह माया के ससुराल से फोन आया कि माया ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर दी। पीहर पक्ष दौड़कर छापी गांव पहुंचा, जहां पर माया फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, लेकिन उसके पांव जमीन पर छू रहे थे। वहीं मारपीट के बाद चोट के निशान भी थे। बरोठी गांव के लोगों ने मौके पर बिछीवाड़ा पुलिस को बुलाकर हत्या की आशंका जताई। इसके बावजूद बिछीवाड़ा पुलिस ने हत्या या अन्य किसी भी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की। इस कारण परेशान होकर ग्रामीण 24 घंटे बाद जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे।
उन्होंने बिछीवाड़ा पुलिस की कार्यशैली पर रोष व्यक्त किया। वहीं पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की। तो इस पर कर दिया गया है कि हम ग्राम पंचायत बरोटी से आए हैं। हमारी एक बच्ची माया करके थी सर, 1-1.5 साल पहले हमने वो सापी का एक राहुल करके लड़का है, वो गुजरात काम कर रहा था, जो बच्ची भी हमारे वहाँ गुजरात काम करी थी। तो वहाँ से वो अपने प्रेम संबंध के या भगा के ले गया वहाँ पर। ले जाने के बाद इसका सब एक बच्ची भी हुई है। और अब कुछ समय पहले सब हमने हमारे सामाजिक रीति रिवाज से फैसला करने की बात कही थी, पर उसने नहीं किया। और कुछ दिन पहले इसके माँ पे फ़ोन आया था कि मेरा पति मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मारने की धमकी दे रहे हैं। तो माँ ने उससे बात की, तो उसने कहा कि मैं उसको मर्डर कर दूंगा यूँ। तो माँ ने कहा कि साहब मर्डर तो मत करो, लेकिन मेरी बच्ची को वापस भेज दो यूँ। इसके बाद वो नहीं आई। अब और कल सुबह साहब हमें सूचना मिली कि आपकी बच्ची क्या यहाँ मौत हो गई है। तो हमने मौके पर कल जाकर देखा तो वो लटकी हुई मिली सर। इसके बाद हमने पुलिस प्रशासन बिछीवाड़ा को भी कल एप्लीकेशन दी है, और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ तक आए। पुलिस का क्या कहना हो रहा था? पुलिस का कुछ कहना नहीं था साहब, वो कहे थे अभी तो पोस्टमार्टम बाकी है, नहीं वो बहाना ही कर रहे थे कुछ किसी कारण। हमने कहा हमारी एफआईआर दर्ज करवाई हूँ, तो उन्होंने सर एफआईआर दर्ज नहीं की। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछीवाड़ा का औचक निरीक्षण किया, जहां अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और बंद पड़े शौचालय को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। जिले में जहां प्रदेश के चिकित्सा मंत्री 1 दिवसीय प्रवास पर अस्पताल की सुव्यवस्था को देख रहे हैं, वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत नेशनल हाईवे 48 के पास बने बिछीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण पर पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान शौचालय अत्यंत खराब स्थिति में मिला। सफाई नहीं होने के कारण बदबू और गंदगी से मरीजों और परिजनों को भारी असुविधा हो रही है। निरीक्षण के दौरान सांसद ने अस्पताल की स्थिति की समीक्षा की और पाया कि यहां कुल 6 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही डॉक्टर कार्यरत है, जो संपूर्ण ब्लॉक स्तरीय केंद्र को संभाल रहा है। इससे अधिकतर मरीजों को उचित इलाज न मिलने के कारण लौटना पड़ता है। महिला चिकित्सक के अभाव में गर्भवती महिलाओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। मरीजों को मजबूरी में अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। निरीक्षण के बाद सांसद राजकुमार रौत ने उच्चाधिकारियों को हालत से अवगत कराते हुए सीएचसी बिछीवाड़ा में खाली पदों पर शीघ्र नियुक्ति, साफ सफाई व्यवस्था में सुधार और मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में स्थित अभय हनुमान मंदिर में शनिवार को भगवान बजरंगबली का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर मंदिर पर विशेष साज सज्जा की गई। वहीं मंदिर में भगवान हनुमान को विशेष वागा पहनाया गया। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की कतारें लगी रही। जन्मोत्सव को लेकर विविध धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए गए। भक्तों द्वारा 1008 हनुमान चालीसा के पाठ का अनुष्ठान हुआ और हर हनुमान चालीसा पाठ के साथ एक मोदक हनुमान जी को अर्पित किया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा 5 किलो का विशेष बूंदी का लड्डू भी हनुमान जी को चढ़ाया गया। मंदिर के पुजारी पंकज शर्मा ने भगवान हनुमान का विशेष श्रृंगार भी किया। इस दौरान हनुमान जी की आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दिनेश चंद्र त्रिवेदी, विद्याधर त्रिवेदी, सूर्यकांत पंड्या, भुवनेश, चंद्रशेखर, मुकेश, कपिल, सुरेश, जगदीश आदि ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। संत शिरोमणि श्री पीपाजी महाराज की जयंती पर कुशलगढ़ में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में समाज के पुरुष और महिलाओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया। दर्जी समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी के सानिध्य में मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सभी को शरबत पिलाया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा, भाजपा पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, मुकेश अग्रवाल, महेंद्र प्रताप शाह, रमेश चंद्र तलेसरा सहित भाजपा मंडल कार्यकर्ता उपस्थित थे। शोभा यात्रा दर्जी नोहरा से प्रारंभ होकर बिहारी मंदिर, सुभाष मार्ग, नेहरू मार्ग, नीलकंठ महादेव, सरदार पटेल मार्ग, गांधी चौक से पुनः दर्जी नोहरा पहुंची। वहीं शोभा यात्रा का नगर में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में दर्जी समाज अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़, लोकेंद्र टेलर, लीलाधर, रमन लाल, कमलेश सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिपल खूट के निकट स्थित मुड़ासेल गांव के जंगल में भयंकर आग लग गई। आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हवा के कारण आग तेजी से फैलती जा रही है और करीबन 10 से 15% जंगल इसकी चपेट में आ चुका है।
आग लगने के बाद उठे धुएं से पूरा हाईवे भर गया और वाहनों की आवाजाही भी काफी देर तक रुकी रही। हवा के कारण कुछ धुआं कम होने के बाद वाहन की आवाजाही फिर से शुरू हो पाई। सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। सड़क किनारे से बढ़ती हुई आग घने जंगल की ओर बढ़ती जा रही है। हर साल गर्मी के मौसम में जंगल में आग लगने की घटना होती है। इसकी जानकारी अधिकारियों को भी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। जंगल में बड़ी संख्या में वन्य जीव रहते हैं, जिसमें लोमड़ी, खरगोश, जंगली सुअर, हिरण व पैंथर भी कई जगह पर है। आग से वन्य जीव भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी के मौसम के कारण सूखी झाड़ियां, सूखे पत्ते और घास के कारण आग तेजी से फैलती जा रही है। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निलंबन के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सागवाड़ा शहर में धरना देते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार और AICC सदस्य दिनेश खोडनिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में SDM ऑफिस पहुंचे और निलंबन रद्द कर चुने हुए बोर्ड को पुनः बहाल करने की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार ने बताया कि राज्य सरकार ने भूमाफिया के दबाव में आकर नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को निलंबित किया है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनुचित है। उन्होंने बताया कि यह मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद सरकार ने भाजपा नेताओं और भूमाफियाओं की मिलीभगत से निलंबन की कार्रवाई की है। उन्होंने आगे बताया कि सागवाड़ा नगर पालिका का भवन 117 साल पुराना और जर्जर अवस्था में था, जिसे गिराने का निर्णय बोर्ड की बैठक में लिया गया था। इस फैसले के विरोध में भाजपा नेताओं ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया कुलदीप गांधी और उनके बेटे अजय गांधी ने सरकार पर दबाव बनाकर यह कार्रवाई करवाई है। पाटीदार ने बताया कि उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल को उसकी पैतृक संपत्ति का पट्टा नियमों के तहत जारी किया गया था। इसके बावजूद दोनों पदाधिकारियों को द्वेषवश निलंबित किया गया है। उन्होंने मांग की कि निलंबन की इस कार्रवाई को तुरंत निरस्त कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बहाल किया जाए। हमारे पार्षद, हमारे कांग्रेस के, हमने उनको आमंत्रित किया जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये जितने आए हैं ये कोई जनता नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी ने हर पंचायत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया। कोई हमारा मंडल अध्यक्ष है, कोई मंडल के पदाधिकारी हैं। और आम जनता जिस दिन इकट्ठी करनी पड़ेगी उस दिन करेंगे। जैसे ये लड़ाई, इस लड़ाई को आप सागवाड़ा की लड़ाई मानते हैं, तो सागवाड़ा की लड़ाई में सागवाड़ा की जनता नदारत है? नहीं, सागवाड़ा की जनता कोई नदारत, हमने जनता को आमंत्रित ही नहीं किया है। आज जरूरत पड़ेगी आ जाएगी। आज हनुमान जयंती है, पूर्णिमा और शनिवार है, इसीलिए इसकी वजह से लोग कम है। बाकी यहाँ तो काफी गैदरिंग होती। तो क्या ये माना जाए कि कुलदीप गांधी को निष्कासित कर दिया है या अगले 24 घंटों में इसका निष्कासन का जो नहीं, प्रस्ताव आया है, हमने अनुमोदन के लिए भेज देंगे अभी, और शाम तक जो है वो हम आदेश आएगा और हम प्रसारित कर देंगे, प्रेस नोट आपको जारी कर देंगे। जैसे कैविएट लगा दिया ऐसा सुनने में आया। नहीं, वो तो वो सरकार की ड्यूटी है, वो उनका अधिकार है, वो करेंगे। कैविएट इसलिए लगाई जाती है कि उससे कोई वो नहीं होता। उससे ये होता है कि साहब आप सरकार की बात सुन करके, आप पार्टी की बात सुन करके करें। तो हम भी चाहते हैं सरकार अपनी बात रखेगी क्या? कोर्ट के अंदर इनको जवाब देना है कि जिस नगरपालिका बिल्डिंग को गिराने के लिए आप सस्पेंड कर रहे हो, उसके ऊपर तो 2.5 साल से हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो कोर्ट के ऊपर हो गई क्या सरकार? उसका फैसला तो हाई कोर्ट को देना था। तो हाई कोर्ट फैसला देती कि साहब नगरपालिका अध्यक्ष ने गलत काम किया, उसको सस्पेंड करेंगे। तभी अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं था। अब तो कोर्ट में जाएंगे तब सरकार को पता चलेगा। ये सब झूठी कहानियों के आधार पे ये सारा काम हो गया है। और लीगल जो राज्य सरकार के लोग हैं वो भी इस उहापोह में कि ये किस तरीके का ऑर्डर जारी हो गया, जब बिल्डिंग को लेकर के ऑलरेडी जनहित याचिका लिखी हुई है, ऑलरेडी उसको गिराने के ऊपर जो स्टे लगा हुआ है, ऑलरेडी जो किराया देना है उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, और हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो विचाराधीन है तो राज्य सरकार कैसे फैसला ले सकती है? इसलिए हम हमारी बात रखेंगे और हमें लगता है कि सागवाड़ा की 50,000 जनता जो जिसके साथ कठोराघात हुआ है उसके लिए कोर्ट हमको बढ़िया
न्याय देगी। जैसे आज बहुत बड़ा समुद्र है जहाँ तरह तरह के कार्यकर्ताओं को, 36 कौम के लोगों को, सबको एकोमोडेट करना पड़ता है। और आशीष गांधी जो है उसके पिता प्रतिपक्ष के नेता रहे और पहली बार ये चुनाव लड़ा था तो ये था कि भाई तमन्नाएं इसकी भी थी, लेकिन जनता ने जो वोट दिया था वो नरेंद्र गुडेनिया के नाम पर दिया, तो पूरी जनता और पूरे पार्षद उसके पक्ष में थे। ये शुरू से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त था। मैं जिलाध्यक्ष था, तो चूंकि हमारी परंपरा रही है कि बच्चा अगर घर के अंदर गलती करता है तो उसको समझा बुझा करके रखा जाता है, लेकिन बच्चा जब अति आवारी गिरदी करने लग जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन ये तो उसने अति कर दी और खुद ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित हो गया बीजेपी के राह, तो उसकी जो असली फितरत थी वो सामने आ गई। तो आज भी जो है वो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सामने नगर और दोनों ब्लॉकों ने प्रस्ताव रखे कि उसका पिता जो है कुलदीप गांधी वही इसका मास्टरमाइंड है, वही पहले सारे पट्टे उसने लिए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने निवेदन किया था कि ये सारा इसके ऑफिस में बैठ करके कांग्रेस के खिलाफ सारे षड्यंत्र किए जाते हैं तो उसको निष्कासित किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी अधिकार हमने जिलाध्यक्ष को दे दिया है, तो आज हमने जिलाध्यक्ष जी के सामने ये प्रस्ताव रखा है और जिला अध्यक्ष जी ने उसको निष्कासित करने की घोषणा की है और उनका प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जो है अप्रूवल के लिए चला जाएगा। तो ऐसे गद्दारों को हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जो कम रहे कोई बात नहीं, लेकिन गद्दार लोग पार्टी में नहीं रहने चाहिए। निलंबन चालू कर। आज जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले नेतृत्व में हमारे सागवाड़ा के लोकप्रिय नगर परिषद के नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया गया है, निलंबित किया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उसी के बारे में हमने यहाँ राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को ज्ञापन दिया है। पूरे जिले की जनता ये चाहती है कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या की गई है और इस प्रकार हत्या नहीं होनी चाहिए। ये विकास में जो रोड़ा अटकाने की भू माफियाओं का षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम कदापि माफ नहीं करेंगे और जनता भी इसको देख रही है। जितना विकास हुआ है, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि डूंगरपुर में गुप्ता बीजेपी का अध्यक्ष था, लेकिन उसने काम किया तो हम उसकी सराहना करते हैं। और सागवाड़ा में भी इस बोर्ड के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, 500 करोड़ की योजना कोई मामूली बात नहीं है। अगर कोई नया जिला भी बनता तो भी उसको 500 करोड़ रुपया नहीं मिलता और नगर पालिका को 500 करोड़ की योजना मिली। इस योजना में काफी विकास हुए हैं और आज अभी कुछ समय बाकी था तो इसमें उनको गति रोकने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि ये जो है भाजपा की नीतियों के खिलाफ है, इसमें भाजपा पूरी सम्मिलित नहीं है, इसमें कुछ भूमाफियाई सम्मिलित है, भाजपा पूरी नहीं है। और भाजपा सही काम को सही कहेंगे, जैसे हम भी कहते हैं कि बीजेपी के राज में गुप्ता ने अच्छा काम किया तो अच्छा ही कहेंगे। और यहाँ पर भी भाजपा ये कहती है कि नरेंद्र खोडिया ने अच्छा काम किया और विकास की राह में कुछ लोग रोड़ा अटका रहे, वो बहुत ही गलत है और सागवाड़ा के विकास को रोकने का काम किया है। चला गया, भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिए और छोड़ दिए, हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले तो शुरुआत से ही, जैसा कि माननीय दिलीप जी ने बताया था कि शुरुआत से ही वो अपने पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं, उस समय मेरे कार्यकाल की बात नहीं, मेरे कार्यकाल में उसने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में स्वतः ही सदस्यता ले ली थी, इसलिए हम उसके खिलाफ को कार्रवाई, जो चला गया उसकी क्या कार्रवाई हम करें। वीएम सेकेंडरी स्कूल बोरवट के बच्चों ने शनिवार को भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न आयोजन किए गए। बच्चों और अभिभावकों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा के 108 पाठ किए। साथ ही बच्चों ने भजन प्रस्तुतियां दी। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रधानाध्यापक प्रभुलाल राठौड़ ने अभिभावकों और बच्चों को हनुमान जयंती का महत्व बताया। संस्था प्रधान देवेंद्र प्रजापति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह के बाद सभी बच्चों को बोरवट स्थित प्राचीन हनुमान जी मंदिर ले जाया गया, जहां सभी ने दर्शन कर पूजन किया। इस आयोजन में विद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और आम लोग मौजूद रहे।
आसपुर थाना क्षेत्र के नांदली सागोरा गांव में एक हादसे में विद्युत लाइन का तार एक युवक पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आसपुर पुलिस थाना के एएसआई महिपाल सिंह ने बताया कि मृतक के भाई लवजी पुत्र रामा यादव ने रिपोर्ट दी है कि उसका भाई दिनेश यादव बाइक से नरेगा कार्य के लिए जा रहा था। जैसे ही वह सेमलिया चौराहे के 3 रास्ते वाले मोड़ पर पहुंचा, अचानक विद्युत विभाग की 11 केवी लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। तार सीधे दिनेश के गले और हाथ पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया और कुछ ही देर में तड़पते हुए मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पीछे से आ रहे अधिवक्ता गजेंद्र सिंह खरोड़िया ने तत्काल विद्युत सप्लाई बंद करवाकर स्थिति को संभाला और परिजनों को सूचना। पुलिस ने शव को आसपुर मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में समाजजन मौके पर पहुंच गए और विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सलूबड़ जिले के धोलागढ़ धाम में 10 जुलाई से 23 अगस्त तक होने वाले श्रावण कुंभ महोत्सव को लेकर इन दिनों तैयारियां जोरों पर है। 45 दिवसीय आयोजन में श्री 1008 अतिरुद्र महायज्ञ, श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ के अलावा अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन होंगे। बताया गया कि आयोजन धोलागढ़ पर्वत की तलहटी में स्थित अघोर पशुपति पीठ परिसर में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा के पीठाधीश्वर महंत योगी प्रकाशनाथ महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। परिसर में यज्ञशालाएं, कुंड सहित पूजा स्थल के अलावा प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए उपवन व गार्डन भी बनाए जा रहे हैं। महोत्सव में लाखों में श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम में भव्य झांकियां, संतों साधकों का समागम, प्रवचन, भजन संध्या और कथाओं का भी आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए रुद्र वाहिनी संघ की ओर से पेयजल सुरक्षा, चिकित्सा, पार्किंग, सफाई आदि की व्यवस्थाएं की जा रही है। आयोजन की प्रमुख जिम्मेदारी सर्व सनातन समाज और रुद्रवाहिनी संघ निभा रहे हैं। सभी को हर हर महादेव आदेश। श्री श्री 1008 अतिरुद्र महायज्ञ एवं सहस्त्र चंडी महायज्ञ जो 10 जुलाई से 23 अगस्त तक चलने वाला है। ये कार्यक्रम जो है 45 दिवसीय होगा, जिसके अंतर्गत शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा, साथ में गौ कथा, 4 कथाओं का भी आयोजन है। ये जो 45 दिवसीय कार्यक्रम है, इसका जो दिव्य भव्य कलश यात्रा है वो 10 जुलाई को होगा, गुरु पूर्णिमा के दिन, और गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 23 अगस्त तक ये 45 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। बांसवाड़ा के मयूरनगर लोधा स्थित शिव हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान हवन पाठ और हनुमान चालीसा के साथ ध्वजा चढ़ाने की रस्म पूरी की गई। कार्यक्रम में मयूर परिवार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य जन उपस्थित रहे। उप महाप्रबंधक मनोज शाह ने बताया कि मयूरनगर लोधा के शिव हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष पूजन और ध्वजा चढ़ाने का आयोजन किया गया। गोवर्धन विधा विहार खड़गदास संस्कृत विद्यालय के विद्वान पंडित हितेश दीक्षित, कमलेश, चंद्रहास द्विवेदी, परेश जी, निखिल जुगल और रजत जोशी की टीम द्वारा मंत्रोच्चार के साथ हवन और पाठ संपन्न करवाया गया। मुख्य जजमान के रूप में कार्यकारी और व्यवसाय प्रमुख नरेश कुमार बहेड़िया व मंजू बहेड़िया सहित समस्त मयूर परिवार ने भाग लिया। ममतेश जैन और उनकी टीम द्वारा ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर संस्थान के गोपाल लाल काबरा, वीरेंद्र कुमार, क्षितिज आनंद, अरविंद मिश्रा, सतकाम महादेव, राजेश कुमार गुप्ता, गोपाल शर्मा, आदित्य शर्मा, DK रांका, KK मिश्रा, जयेश पटेल, नरेंद्र भंडारी, सतकाम श्रीवास्तव, देवेंद्र टांक, सुखदेव वाटकर, मुकेश सुतार, दिलीप सिंह, संजय उपाध्याय, KC विल्सन, धनपाल चरपोटा सहित यूनियन प्रतिनिधि भारत सिंह, अमर सिंह, खुमान सिंह, महिला क्लब सदस्य तथा मयूर परिवार के कई सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्था में 10, 20 और 30 वर्षों से निरंतर कार्यरत कर्मचारियों को सम्मानित कर उन्हें पुरस्कार भेंट किए गए। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन अभिमन्यु सिंह द्वारा किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन आज डूंगरपुर शहर में 2 शिफ्ट में हुआ। परीक्षा को लेकर जिला प्रमुख पर 27 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जिले 27 केंद्रों पर जेल प्रहरी की परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई।
परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय की सरकारी और निजी स्कूलों कॉलेज का चयन किया गया था। परीक्षा में 10,032 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 के मध्य परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को लेकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग पहले से ही दी गई थी। परीक्षा के लिए सतर्कता दल, उप समन्वयक, पर्यवेक्षक, केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक आदि अधिकारी प्रभारी एवं सहायक प्रभारी ने कार्यभार संभाल रखा था। सुबह की परीक्षा के लिए 9 बजे केंद्र बंद हो गए थे। परीक्षा केंद्र पर महिला और पुरुष पुलिस कांस्टेबल की ओर से सुरक्षा की जांच के बाद अंदर प्रवेश कराया गया था। अभ्यर्थियों की ओर से चुनरी, दुपट्टा, बैग, काला धागा, कड़ा, जेवरात पहन कर आए थे, जिसे केंद्र के बाहर ही खुलवा दिया गया। अभ्यर्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड में ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा के कारण जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक दबाव देखने को मिला। परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थी जिले के होने के कारण ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।